Exercise 5.2 का question number 1 in Fig 5.38 find the values of x and y and then show that AB is parallel to CD। ये फिग है, आपको इस फिगर में x और y का वैल्यू चाहिए। उसके बाद पूछ रहा है कि फिर बताओ क्या ये AB लाइन और CD लाइन क्या ये पैरेलल भी होंगे। सबसे पहले x और y का वैल्यू हम पता करेंगे। इसमें फिगर को देख के ही आप, बहुत आसान है क्योंकि आपने समझा ना, पहले मैंने थ्योरम्स को समझा, कंसेप्ट समझाया मैंने, अब आसान है आपके लिए समझना कि y जो एंगल है, y जो दिख रहा है फिगर में, ये है एंगल y, ये है ना 130 के बराबर, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना। ये 130, ये y भी 130 होगा, जिसका y इसने नाम रखा है वो 130 होगा, क्योंकि ये 130 है। ठीक है जी। अब इसको रीज़न भी लिख सकते हो आप, इसका नाम रखो p, इसका नाम रखो x, या इसका नाम रखो कुछ k रखो नाम इसका। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम m और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम n रखो। तो देखो ये जो एंगल है CNK और DNM, CN के ये एंगल है, DNM ये एंगल है, ये इक्वल है ना। अब लिखो ये y 130 क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज एंगल KNC का मतलब ये एंगल है, वो बराबर है एंगल DNM का मतलब जो एन पे बन रहा है ये यहाँ से ये एंगल DMN, ये बराबर है। क्यों है बराबर? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ये रीजन इसका, इसलिए मैंने पहले लिखा कि y 130 है। y जो है ना एंगल y, वो है, वो ये वाला एंगल है DMN। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं पहले, उसके बाद ये लिख सकते हैं। मैंने यही लिखा पहले, रीज़न फिर लिखा, क्योंकि ये दो वर्टिकली अपोजिट इक्वल होते हैं। दूसरा आपको ये x चाहिए। इसमें आप देखो ये एंगल और ये एंगल एक ही लाइन पे बन रहे हैं, जो ये ट्रांसवर्सल एक लाइन है ना, ट्रांसवर्सल जो है इनके लिए ट्रांसवर्सल, लेकिन खुद ये लाइन एक है ना, इस लाइन पर यहाँ देखो ये एंगल और ये एंगल बने, ये 50 और ये x। हम ऐसे लिख सकते हैं कि दूसरा जो पार्ट है इसका जिसमें हमें x चाहिए, कि सिंस एंगल, इस एंगल का नाम PMA प्लस एंगल ये जो है ये यहाँ से, इसका नाम हम रखेंगे AMN। समझ रहे हैं ना आप, AMN, ये 180 है। इसको लीनियर पेयर कहते हैं ना, एक ही लाइन पे बन रहा है ना, ये लीनियर पेयर है। ये हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, एक ही लाइन पे बने हुए दो एंगल्स हैं। तो उसमें से PMA का मतलब ये एंगल है, PMA वो 50 है ना, तो हम उसके बदले 50 लिखेंगे, प्लस एंगल AMN का नाम इसने क्या रखा है, उसका नाम उसने x रखा है, तो हम x रख देंगे, इज इक्वल टू 180। तो सिर्फ x चाहिए आपको, x इज इक्वल 50 को ट्रांसपोज करो, वो वहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 50। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, 130 डिग्री। अब देखो, अब फिगर में ये एंगल भी कितना आ रहा है, 130 ये जो है, और ये y भी कितना आया 130 डिग्री। इसने ये कहा था, क्या आपको लग रहा है कि ये जो AB और CD क्या ये पैरेलल है? हम कहेंगे हाँ पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ये एंगल x और ये एंगल y इक्वल आ रहा है, दोनों 130 है। इनके इक्वल होने से क्या हुआ, ये तो फिगर हमें बता रही है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। देखो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में दोनों एंगल है, इसलिए इंटीरियर है, और एक यहाँ से बन रहा है, एक यहाँ से बन रहा है, इसलिए अल्टरनेट है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर आ रहे हैं। ये तभी बराबर होते हैं, हमने पढ़ा है बार बार इसको, ये तभी बराबर होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती है। हम लिखेंगे ये तीसरा पार्ट इसका है, हम लिखेंगे हियर एंगल जिसका नाम x रखा है, एंगल x इज इक्वल टू y। ठीक है ना, कि दोनों किसके बराबर है,
130 के बराबर। एंगल एक्स और वाई, फिगर देखो आप, एक्स ये है और वाई ये है और दोनों 130 के बराबर है, यानी एक्स वाई बराबर है। आप लिखोगे बट दीज आर alternate, शॉर्ट शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं, इंटीरियर एंगल्स, ये alternate इंटीरियर एंगल्स है और ये बराबर है। जब भी alternate इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं तब वो लाइंस पैरेलल होती है, ठीक है, जिनकी वजह से ये एंगल बने हैं। मींस दो लाइंस है, उनका एक ट्रांसवर्सल ड्रा किया है, ट्रांसवर्सल ने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो बनाए हैं वो दोनों इक्वल है एक्स और वाई, तो इसलिए वो जो दो लाइंस हैं ए बी और सी डी वो आपस में पैरेलल है। ये तीसरा पार्ट था। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिग 5.39 if AB is parallel to CD, CD is parallel to EF and Y is to Z is equal to 3:7, find X। रेशो दिया हुआ है दो एंगल्स का। फिगर ये है, तीन लाइंस है पैरेलल, ए बी सी डी के पैरेलल, सी डी ई एफ के पैरेलल। तो ये हमने पढ़ा है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, इसका मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। ये इसके पैरेलल, खुद ये इसके पैरेलल, इसका मतलब ए बी और ई एफ भी पैरेलल है, तो तीनों हो गए आपस में पैरेलल, ठीक। ये इनका ट्रांसवर्सल है और इसके वजह से तो ये एंगल जो बना जिसका नाम एक्स रखा है, एक ये एंगल वाई है, एक ये एंगल है जेड। इन तीनों एंगल्स में से आपको ये एक्स चाहिए, वाई जेड नहीं दिया है, वाई जेड का रेशो दिया हुआ है। मैंने यहाँ जो ये लिखा है ना, ये छोटा सा वाई जो मैंने यहाँ से लिखा है, ये वाई मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो एंगल है जो इसने रखा है वाई है, ये भी उतना ही होगा, इसलिए कि ये सी डी और ये ई एफ पैरेलल है, ये इनका ट्रांसवर्सल है। इस एंगल की और इस एंगल की पोजीशन बता रही है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये देखो ऐसे है, एक ये लाइन, एक ये लाइन, ये इनका ट्रांसवर्सल, ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ये इक्वल होते हैं। यहाँ भी देखो आप, ये वैसे है ना, ये और ये, अगर इन्हीं दो लाइन्स को आप ले लो, उसको आप छोड़ दो, सी डी और ई एफ को ले लो आप, इनका ट्रांसवर्सल ये है। ये जो एंगल एक साइड से बनते हैं ना और ऊपर से दोनों, ये और ये हमने पढ़ा है, इनको कॉरस्पॉन्डिंग कहते हैं। ये वाई है, ये भी वाई होगा, ठीक है। अब आप यहीं पे आ जाओ, वाई और जेड जो उसने रेशो दिया है वो यहीं देखो आप, क्या रेशो दिया है इसने कि वाई इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7। इस रेशो का मतलब मैंने आपको बोला है, ये मतलब होता है जब हम y और z को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 3/7 ही आएगा। इसलिए हमेशा ऐसे लिया जाता है कि ये जो एंगल है y, ये हम लेते हैं, मान लेते हैं 3m है, m वेरिएबल रखते हैं हम, और z इज इक्वल टू, वो फिर होगा 7m। अब करो y/z, 3m/7m, m कैंसिल, 3/7 आएगा। 3m असल में 3 का मल्टीपल कोई, 7m का मतलब 7 का कोई मल्टीपल है, ठीक है ना। तो ऐसे लिया जाता है जब भी रेशो होगा। आप एक को लेके आमतौर पे लेते हैं 3x और 7x, लेकिन ये x एंगल का नाम दिया हुआ है ना, इसलिए मैंने m रखा, m वेरिएबल रखा मैंने। y 3m है, z फिर 7m होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ फिगर में y ये है, x ये है, y मैंने कितना रखा, अब देखो पहले y प्लस z, उनका सम 180 होगा क्योंकि वो लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पे वो बन रहे हैं दोनों एंगल्स, ये और ये। देखो एक लाइन ये है सी डी, उस पर ये एंगल बन रहा है y और z, ये लीनियर पेयर होंगे, इनका सम 180 होगा। y को मैंने रखा 3m प्लस z को लिखा 7m, इन दोनों को ऐड करो तो 180 आएगा। 3m प्लस 7m रिप्लेस किया मैंने, y को रखा ना 3m, 3 का मल्टीपल z को रखा 7 का, इसलिए कि रेशो 3/7 था, 3:7 था। 3m प्लस 7m वो बनेगा 10m इज इक्वल टू 180। तो सिर्फ m 10 को ट्रांसपोज करो, 10 इंटू है वहाँ डिवाइड हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई 10, तो m इज इक्वल टू, ये 18 आएगा, 0 0 कैंसिल, 18 आएगा, ये m आएगा 18। m जब 18 आया तो बताओ मुझे, अब बताओ y कितना होगा फिर। y लिया है ना हमने 3 इंटू m, m 13 है तो y होगा 3 इंटू 18, ठीक है। 3 इंटू 18 कितना होता है, 54 डिग्री, तो y 54 है।
वाई ये है, ये 54 डिग्री है, या ये और एक ही है ना, कॉरस्पॉन्डिंग है ना, ये 54 डिग्री है। इस तरह जेड कितना है, जेड 7 इंटू एम है, 7 इंटू 18 56 126 डिग्री ये होगा। ठीक है, जेड 126 है, ये है 126। हमें एक्स चाहिए था। देखो अब मैं अभी जो आपको स्टार्ट में ये बता रहा था कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है। ये रूल है कि फिर ये ए बी और ई एफ भी आपस में पैरेलल होते हैं। ये जो कि दोनों ए बी और ई एफ दोनों सी डी के पैरेलल है, दो लाइन जब भी एक ही लाइन के पैरेलल होती है ना, वो आपस में भी पैरेलल होती है, यानी ए बी और ई एफ भी आपस में पैरेलल है और ये इनका ट्रांसवर्सल है। अब छोड़ दो सी डी को, ये मैं अगर आपको ऐसे में दिखाऊँ, ये ऐसे है, ये है ए बी और ये है सी डी। ठीक है, सी डी ने ई एफ, सी डी को मैं छोड़ रहा हूँ, ई एफ ले रहा हूँ मैं, ये इनका ट्रांसवर्सल है। ये एंगल है एक्स, ये कितना होगा, ये भी उतना ही होगा जितना ये होगा। ये है 126, ये एक्स भी फिर 126 होगा ना, क्योंकि ये ना इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट इंटीरियर है ना, इंटीरियर और लेकिन अल्टरनेट है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो इक्वल होते हैं ना जब लाइंस पैरेलल होती है। मैंने इसलिए अलग बनाया कि ए बी और ई एफ भी आपस में पैरेलल है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये इक्वल होंगे। ये 126 हमें निकला, ये भी 126 होगा। फिगर में देखो, इसको सी डी को भूल जाओ आप कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, जो मैंने अलग से यहाँ बनाया आपको, ये इनका ट्रांसवर्सल है। ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर है, ये 126, ये एक्स भी 126 होगा, इसलिए हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 126। क्यों 126 है, एक्स और जेड इक्वल है, क्यों है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है जी, क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए कि वो दो लाइंस पैरेलल है। वो दो लाइंस क्यों पैरेलल है, क्योंकि वो दोनों लाइंस एक ही सी डी के पैरेलल है, इसलिए वो आपस में भी पैरेलल है। आप समझ गए ना।